नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के संपूर्ण पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे 3 सर्ग, 31, 32 एवं 33 सर्ग, यानी 31, 32 और 33वां सर्ग, जहां श्री राम लक्ष्मण तथा ऋषियों सहित विश्वामित्र का मिथिला को प्रस्थान होगा तथा मार्ग में संध्या के समय शोणभद्र तट पर विश्राम होगा। ब्रह्मपुत्र कुश के 4 पुत्रों का वर्णन, शोणभद्र तटवर्ती प्रदेश को वसु की भूमि बताना, कुशनाभ की 100 कन्याओं का वायु के कोप से कुब्जा होना व राजा कुशनाभ द्वारा कन्याओं के धैर्य एवं क्षमाशीलता की प्रशंसा, ब्रह्मदत्त की उत्पत्ति तथा उनके साथ कुशनाभ की कन्याओं का विवाह, इन सब प्रसंगों का भी वर्णन होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की यात्रा। अथ ताम रजनीम तत्र कृतार्थौ राम लक्ष्मणौ उशतुर्मुदितौ वीरौ प्रहृष्टेनान्तरात्मना प्रभातायाम तु शर्वर्यां कृतपौर्वाह्निक क्रियौ विश्वामित्र ऋषीश्चान्यान् सहितावभिजग्मतुः अभिवाद्य मुनिश्रेष्ठं ज्वलन्तमिव पावकम् ऊचतुः परमोदारं वाक्यं मधुरभाषिणौ इमौ स्म मुनिशार्दूल किङ्करौ समुपागतौ आज्ञापय मुनिश्रेष्ठ शासनं करवावकिम् एवमुक्ते तयोर्वाक्ये सर्व एव महर्षयः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनमब्रुवन्। तो अब श्री राम विश्वामित्र के यज्ञ का रक्षण करके अपनी प्रतिज्ञा तो पूर्ण कर चुके हैं। तदनंतर कृतकृत्य हुए श्री राम और लक्ष्मण ने उस यज्ञशाला में ही वह रात बिताई। उस समय वे दोनों वीर बड़े प्रसन्न थे, उनका हृदय हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। रात बीतने पर जब प्रातः काल आया तब वे दोनों भाई पूर्वाह्न काल के नित्य नियम से निवृत्त हो विश्वामित्र मुनि तथा अन्य ऋषियों के पास चले गए। वहां जाकर उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र को प्रणाम किया और मधुर भाषा में यह परम उदार वचन कहा कि मुनिवर, हम दोनों किंकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, आज्ञा दीजिए हम क्या सेवा करें। तो उन दोनों के ऐसा कहने पर वे सभी महर्षि विश्वामित्र को आगे करके श्री रामचंद्र जी से बोले, मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञः परम धर्मिष्ठस्तत्र यास्यामहे वयम् त्वं चैव नरशार्दूल सहस्माभिर्गमिष्यसि अद्भुतं च धनुरत्नं तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि तद्धि पूर्वं नरश्रेष्ठ दत्तं सदसि दैवतैः अप्रमेय बलं घोरं मखे परम भास्वरम् नास्य देवा न गन्धर्वा नासुरा न च राक्षसाः कर्तुमारोपणं शक्ता न कथञ्चन मानुषाः धनुषस्तस्य वीर्यं हि जिज्ञासन्तो महीक्षितः न शेकुरारोपयितुं राजपुत्रा महाबलाः। वो बोले, हे नरश्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक का परम धर्ममय यज्ञ प्रारंभ होने वाला है, उसमें हम सब लोग जाएंगे। हे पुरुष सिंह, तुम्हें भी हमारे साथ वहां चलना है। वहां एक बड़ा ही अद्भुत धनुष रत्न है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। पुरुष प्रवर, पहले कभी यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने जनक के किसी पूर्व पुरुष को वह धनुष दिया था।
वह कितना प्रबल और भारी है, इसका कोई माप तोल नहीं है। वह बहुत ही प्रकाशमान एवं भयंकर है। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी किसी तरह उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते हैं। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा और राजकुमार आए, किंतु कोई भी उसे चढ़ा न सके। तद्धनुर्नर शार्दूल मैथिलस्य महात्मनः तत्र द्रक्ष्यसि काकुत्स्थयज्ञं च परमाद्भुतम् तद्धि यज्ञफलं तेन मैथिलेनोत्तमं धनुः याचितं नरशार्दूल सुनाभं सर्वदैवतैः आयागभूतं नृपतेस्तस्य वेश्मनि राघव अर्चितं विविधैर्गन्धैर्धूपैश्च गुरुगन्धिभिः एवमुक्त्वा मुनिवरः प्रस्थानमकरोत् तदा सर्षसङ्घः सकाकुत्स्थः आमन्त्र्य वनदेवताः। तो ककुत्स्थ कुल नंदन पुरुष सिंह राम वहां चलने से तुम महामना मिथिला नरेश के उस धनुष को तथा उनके परम अद्भुत यज्ञ को भी देख सकोगे। नरश्रेष्ठ मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फल रूप में उस उत्तम धनुष को मांगा था, अतः संपूर्ण देवताओं तथा भगवान शंकर ने उन्हें वह धनुष प्रदान किया था। उस धनुष का मध्य भाग जिसे मुट्ठी से पकड़ा जाता है बहुत ही सुंदर है। रघुनंदन, राजा जनक के महल में वह धनुष पूजनीय देवता की भांति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकार के गंध, धूप तथा अगुरु आदि सुगंधित पदार्थों से उसकी पूजा होती है। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली तथा राम लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थान किया। स्वस्ति वो अस्तु गमिष्यामि सिद्धः सिद्धाश्रमादहम् उत्तरे जाह्नवी तीरे हिमवन्तं शिलोच्चयम् इत्युक्त्वा मुनिः शार्दूलः कौशिकः स तपोधनः उत्तरां दिशमुद्दिश्य प्रस्थातुम् उपचक्रमे तं व्रजन्तं मुनिवरमन्वगादनुसारिणाम् शकटिशतमात्रं तु प्रयाणे ब्रह्मवादिनाम् मृगपक्षिगणाश्चैव सिद्धाश्रमनिवासिनः अनुजग्मुर्महात्मानं विश्वामित्रं तपोधनम् निवर्तयामास ततः सर्षसङ्घः स पक्षिणः ते गत्वा दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे वासं चक्रुर्मुनिगणाः शोणाकुले समाहिताः ते अस्तं गते दिनकरे स्नात्वा हुताशनाः। तो चलते समय उन्होंने वन देवताओं से कहा, मैं अपना यज्ञ कार्य सिद्ध करके इस सिद्धाश्रम से जा रहा हूँ। गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की उपत्यका में जाऊंगा। आप लोगों का कल्याण हो। ऐसा कहकर तपस्या के धनी मुनिश्रेष्ठ कौशिक ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान आरंभ किया। उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मवादी महर्षियों की 100 गाड़ियां चली। सिद्धाश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी तपोधन विश्वामित्र के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाने पर ऋषि मंडली सहित विश्वामित्र ने उन पशु पक्षियों को लौटा दिया और फिर दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगे तब उन ऋषियों ने पूर्ण सावधान रहकर शोणभद्र के तट पर पड़ाव डाला। जब सूर्यदेव अस्त हो गए तब स्नान करके उन सब ने अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण किया। विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेदुर्मितौजसः रामो अपि सौमित्रिर्मुनिं स्थानभिपूज्य च
अग्रतो निशसादात् विश्वामित्रस्य धीमतः अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं तपोधनम् पप्रच्छ मुनि शार्दूलम् कौतूहल समन्वितम् भगवन् कोऽन्वयम् देशः समृद्धवन शोभितः श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते वक्तुमर्हसि तत्त्वतः नोदितो रामवाक्येन कथयामास सुव्रतः तस्य देशस्य निखिलं ऋषि मध्ये महातपाः। इसके बाद वे सभी अमित तेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वामित्र को आगे करके बैठे और फिर लक्ष्मण सहित श्री राम भी उन ऋषियों का आदर करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र जी के सामने बैठ गए। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री राम ने तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से कौतूहल पूर्वक पूछा, हे भगवान, यह हरे भरे समृद्धिशाली वन से सुशोभित देश कौन सा है? मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ। आपका कल्याण हो, आप मुझे ठीक ठीक इसका रहस्य बताइए। तो श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न से प्रेरित होकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महातपस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच उस देश का पूर्ण रूप से परिचय देना प्रारंभ किया। तो यहाँ 31वां सर्ग संपन्न करके हम बढ़ते हैं 32वें सर्ग की ओर। ब्रह्मयोनिर्महानासीत् कुशो नाम महातपाः अक्लिष्टव्रत धर्मज्ञः सज्जन प्रतिपूजकः स महात्मा कुलीनायां युक्तायां सुमहाबलान् वैदर्भ्यां जनयामास चतुरः सदृशान् सुतान् कुशाम्बं कुशनाभं च सूर्तरजसं वसुम् दीप्तियुक्तान् महोत्साहान् क्षत्रधर्मचिकीर्षया तानुवाच कुशः पुत्रान् धर्मिष्ठान् सत्यवादिनः क्रियताम पालनम पुत्राधर्मम प्राप्यस्थ पुष्कलम्। तो विश्वामित्र जी वो वृत्तांत सुनाते हुए कहते हैं कि श्री राम पूर्व काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी राजा हुए हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका प्रत्येक व्रत एवं संकल्प बिना किसी क्लेश या कठिनाई के ही पूर्ण होता था। वे धर्म के ज्ञाता, सत्पुरुषों का आदर करने वाले और महान थे। उत्तम कुल में उत्पन्न विदर्भ की राजकुमारी उनकी पत्नी थी। उसके गर्भ से उन महात्मा नरेश ने 4 पुत्र उत्पन्न किए थे जो उन्हीं के समान तेजस्वी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: कुशाम्ब, कुशनाभ, असूर्त रजस तथा वसु। ये सब के सब तेजस्वी तथा महान उत्साही थे। राजा कुश ने प्रजा रक्षण रूप क्षत्रिय धर्म के पालन की इच्छा से अपने उन धर्मनिष्ठ तथा सत्यवादी पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों, प्रजा का पालन करो, इससे तुम्हें धर्म का पूरा पूरा फल मिलेगा। कुशस्य वचनम श्रुत्वा चत्वारो लोक सत्तमाः निवेशम चक्रिरे सर्वे पुराणाम नृवरास्तदा कुशाम्बस्तु महातेजाः कौशाम्बीमकरोत् पुरीम् कुशनाभस्तु धर्मात्मा पुरम चक्रे महोदयम् असूर्तरजसो नाम धर्मारण्यम महामतिः चक्रे पुरवरम राजा वसुनाम गिरिव्रजम् एषा वसुमती नाम वसोस्तस्य महात्मनः एते शैलवराः पंच प्रकाशन्ते समन्ततः। तो अपने पिता महाराज कुश की यह बात सुनकर उन 4 लोक शिरोमणि नरश्रेष्ठ राजकुमारों ने उस समय अपने अपने लिए पृथक पृथक नगर निर्माण कराए। महातेजस्वी कुशाम्ब ने कौशाम्बीपुरी बसाई,
जिसे आजकल कोसम कहते हैं, धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदय नामक नगर का निर्माण कराया। परम बुद्धिमान असूर्त रजस ने धर्मारण्य नामक एक श्रेष्ठ नगर बसाया तथा राजा वसु ने गिरिव्रज नगर की स्थापना की। अब महात्मा वसु की यह गिरिव्रज नामक राजधानी वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके चारों ओर ये 5 श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित होते हैं। महाभारत के सभा पर्व में इन 5 पर्वतों के नाम वर्णित हैं। वो है विपुल, वराह, वृषभ, ऋषिगिरि तथा चैत्य। सुमागधी नदी रम्या मागधान विश्रुताययौ पंचानाम शैल मुख्यानाम मध्ये मालेव शोभते। सैषा हि मागधी राम वसोस्तस्य महात्मनः पूर्वाभिचरिता राम सुक्षेत्रा सस्य मालिनी। कुशनाभस्तु राजर्षि कन्याशतम् अनुत्तमम् जनयामास धर्मात्मा घृताच्याम रघुनन्दन। तास्तु यौवनशालिन्यो रूपवत्यः स्वलङ्कृताः उद्यान भूमिमागम्य प्रावश्रीविशत हृदाः। गायन्त्यो नृत्यमानाश्च वादयन्त्यस्तु राघव आमोदं परमं जगमुर्वराभरण भूषिताः। तो यह रमणीय सोन नदी दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती हुई मगध देश में आई है, इसीलिए यहाँ सुमागधी नाम से विख्यात हुई है। तो यह इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों के बीच में माला की भांति सुशोभित हो रही है। तो श्री राम इस प्रकार मागधी नाम से प्रसिद्ध हुई यह सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा वसु से संबंध रखती है। हे रघुनंदन, यह दक्षिण पश्चिम से आकर पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुई है। इसके दोनों तटों पर सुंदर उपजाऊ खेत हैं, अतः यह सदा शस्य मालाओं से अलंकृत यानी हरी भरी खेती से सुशोभित रहती है। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम धर्मात्मा राजर्षि कुशनाभ ने घृताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। वे सब की सब सुंदर रूप लावण्य से सुशोभित थी। धीरे धीरे युवावस्था ने आकर उनके सौंदर्य को और भी बढ़ा दिया। तो हे रघुवीर, एक दिन वस्त्र और आभूषणों से विभूषित हो वे सभी राजकन्याएं उद्यान भूमि में आकर वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाली विद्युन्मालाओं की भांति शोभा पाने लगी। सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई। वे अंगनाएं गाती बजाती और नृत्य करती हुई वहां परम आमोद प्रमोद में मग्न हो गए। अथ ताश्चारु सर्वांगयो रूपेण प्रतिभा भुवि उद्यान भूमिमागम्य ताराइव घनांतरे। ताः सर्वाः गुण संपन्ना रूप यौवन संयुताः दृष्ट्वा सर्वात्मको वायुरिदं वचनमब्रवीत्। अहं वः कामये सर्वा भार्या मम भविष्यथ मानुषस्त्यज्यतां भावो दीर्घमायुर्वाप्स्यथ। जलं हि यौवनं नित्यं मानुषेषु विशेषतः अक्षयं यौवनं प्राप्ता अमर्यश्च भविष्यथ। अब उन कन्याओं के सभी अंग बड़े मनोहर थे। इस भूतल पर उनके रूप सौंदर्य की कहीं भी तुलना नहीं थी। उस उद्यान में आकर वे बादलों की ओट में कुछ कुछ छिपी हुई तारिकाओं के समान शोभा पा रही थी। उस समय उत्तम गुणों से संपन्न तथा रूप और यौवन से सुशोभित उन सब राजकन्याओं को देखकर सर्वस्वरूप वायु देवता ने उनसे इस प्रकार कहा कि हे सुंदरियों, मैं तुम सबको अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम सब मेरी भार्याएं बनोगी, मेरी पत्नियां बनोगी। अब मनुष्य भाव का त्याग करो और मुझे अंगीकार करके देवांगनाओं की भांति दीर्घ आयु प्राप्त कर लो। विशेषतः मानव शरीर में जवानी कभी स्थिर नहीं रहती।
प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अक्षय यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा वायोर्क्लिष्ट कर्मणः अपहास्य ततो वाक्यम कन्या शतमथा ब्रवीत्। अन्तश्चरसि भूतानां सर्वेषां सुरसत्तम प्रभावज्ञाश्च ते सर्वाः किमर्थम् अवमन्यसे। कुशनाभ सुता देव समस्ताः सुरसत्तमा स्थानाचया वै तुम देवं रक्षामस्तु तपो वयम्। मा भूत स कालो दुर्मेधः पितरं सत्यवादिनम् अवमन्य स्वधर्मेण स्वयंवरम् उपास्महे। पिता हि प्रभुरस्माकं दैवतं परमं च सः यस्य नो दास्यति पिता स नो भर्ता भविष्यति। तो अनायास ही महान कर्म करने वाले वायुदेव का यह कथन सुनकर वे 100 कन्याएं अवहेलना पूर्वक हंसकर बोली, हे सूर्यश्रेष्ठ, आप प्राणवायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं, अतः आप सबके मन की बातें जानते हैं। आपको यह मालूम होगा कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हम सब बहनें आपके अनुपम प्रभाव को भी जानती हैं, तो भी हमारा आपके प्रति अनुराग नहीं है। ऐसी दशा में यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान क्यों कर रहे हैं? तो हे देव शिरोमणि, हम सब के सब राजर्षि कुशनाभ की कन्याएं हैं। देवता होने पर भी आपको शाप देकर वायुपद से भ्रष्ट कर सकती हैं, किंतु ऐसा हम करना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपने तप को सुरक्षित रखते हैं। तो हे दुर्मते, वह समय कभी ना आए जबकि हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके कामवश या अत्यंत अधर्म पूर्वक स्वयं ही वर ढूंढने लगे। हम लोगों पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व है, वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। पिताजी हमें जिसके हाथ में देंगे वही हमारा पति होगा। तासाम तु वचनम श्रुत्वा हरिः परम कोपनः प्रविश्य सर्वगात्राणि बभंज भगवान प्रभुः। अरत्निमात्रा कृतयो भग्न गात्रा भर्यादिताः ताः कन्या वायुना भग्ना विविशुर्नृपतेर्गृहम्। प्रविश्य च सुसम्भ्रान्ताः सलज्जाः सास्रलोचनाः स च तादयिता भग्नाः कन्याः परमशोभनाः। दृष्ट्वा दीनास्तदा राजा सम्भ्रान्त इदम् अब्रवीत्। किमिदं कथ्यतां पुत्र्यः को धर्मवमन्यते। कुब्जाः केन कृताः सर्वाश्चेष्टन्त्यो नाभिभाषथ। एवं राजा विनिःश्वस्य समाधिं संधते ततः। तब कुशनाभ की उन 100 कन्याओं की बात सुनकर वायुदेव अत्यंत कुपित हो उठे। उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उनके भीतर प्रविष्ट हो सब अंगों को मोड़कर टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। शरीर मुड़ जाने के कारण वे कुबड़ी हो गईं। उनकी आकृति मुट्ठी बंधे हुए एक हाथ के बराबर हो गई। वे भय से व्याकुल हो उठी। वायुदेव के द्वारा कुबड़ी की हुई उन कन्याओं ने राजभवन में प्रवेश किया। प्रवेश करके वे लज्जित और उद्विग्न हो गईं। उनके नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। अपनी परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों को कुब्जता के कारण अत्यंत दयनीय दशा में पड़ी देख राजा कुशनाभ घबरा गए और इस प्रकार बोले, हे पुत्रियों, यह क्या हुआ? बताओ, कौन प्राणी है जो धर्म की इस प्रकार अवहेलना करता है? किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया है जिससे तुम तड़प रही हो, किंतु कुछ बताती नहीं हो? यूं कहकर राजा ने एक लंबी सांस खींची और उनका उत्तर सुनने के लिए वे सावधान होकर बैठ गए। यहाँ पे हम 32वां सर्ग समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं 33वें सर्ग की ओर।
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कुशनाभस्य धीमतः शिरोभिश्चरणौ स्पृष्ट्वा कन्या शतमभाषत। वायुः सर्वात्मको राजन् प्रदर्शयितुमिच्छति अशुभं मार्गमास्थाय न धर्मं प्रत्यवेक्षते। पितृमत्यः स्म भद्रं ते स्वच्छन्देन वयं स्थिताः पितरं नो वृणीष्व त्वं यदि नो दास्यते तव। तेन पापानुबन्धेन वचनं न प्रतीच्छता एवं ब्रुवन्त्य सर्वाः स्म वायुनाभिहता भृशम्। तासां तु वचनं श्रुत्वा राजा परमधार्मिकः प्रत्युवाच महातेजाः कन्या शतमनुत्तमम्। अब बुद्धिमान महाराज कुशनाभ का वह वचन सुनकर उन 100 कन्याओं ने पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार बोली, हे राजन, सर्वत्र संचार करने वाले वायुदेव अशुभ मार्ग का अवलंबन करके हम पर बलात्कार करना चाहते थे। धर्म पर उनकी दृष्टि नहीं थी। हमने उनसे कहा, देव आपका कल्याण हो, आप हमारे पिता विद्यमान हैं, हम स्वच्छंद नहीं हैं, आप पिताजी के पास जाकर हमारा वरण कीजिए। यदि वे हमें आपको सौंप देंगे तो हम आपकी हो जाएंगे। परंतु उनका मन तो पाप से बंधा हुआ था। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम सब बहनें यही धर्म संगत बातें कह रही थीं, तो भी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुंचाई, बिना अपराध के ही हमें पीड़ा दे दी। तो उनकी बात सुनकर परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजा ने उन अपनी परम उत्तम 100 कन्याओं को इस प्रकार उत्तर दिया। क्षान्तम क्षमावताम पुत्र्यः कर्तव्यम सुमहत्कृतम् एकमत्य उपागम्य कुलम चावेक्षितम् मम। अलङ्कारो हि नारीणां क्षमा तु पुरुषस्य वा दुष्करं तच्च वै क्षान्तं त्रिदशेषु विशेषतः। यादृशी वः क्षमा पुत्र्यः सर्वासां विशेषतः। क्षमा दानं क्षमा सत्यं क्षमा यज्ञाश्च पुत्रिकाः। क्षमा यशः क्षमा धर्मः क्षमायां विशिष्टं जगत्। विसृज्य कन्याः काकुत्स्थ राजा त्रिदश विक्रमः। मन्त्रज्ञो मन्त्रयामास प्रदानं सह मन्त्रिभिः। देशे काले च कर्तव्यं सदृशे प्रतिपादनम्। तो उनके पिता अपनी पुत्रियों से बोले, हे पुत्रियों, क्षमाशील महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं वही क्षमा तुमने भी की है। तुम लोगों के द्वारा महान कार्य संपन्न हुआ है। तुम सबने एकमत होकर जो मेरी कुल की मर्यादा पर ही दृष्टि रखी है, काम भाव को अपने मन में स्थान नहीं दिया है, यह भी तुमने बहुत बड़ा काम किया है। स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए क्षमा ही आभूषण है। तो हे पुत्रियों, तुम सब लोगों में समान रूप से जैसी क्षमा या सहिष्णुता है, वह विशेषतः देवताओं के लिए भी दुष्कर ही है। तो पुत्रियों, क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है और क्षमा धर्म है। क्षमा पर भी यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है। हे ककुत्स्थ कुल नंदन श्री राम, देवतुल्य पराक्रमी राजा कुशनाभ ने कन्याओं से ऐसा कहकर उन्हें अंतःपुर में जाने की आज्ञा दे दी और मंत्रणा के तत्व को जाने वाले उस नरेश ने स्वयं मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के विषय में विचार आरंभ कर दिया। विचारणीय विषय यह था कि किस देश में, किस समय और किस सुयोग्य वर के साथ उनका विवाह किया जाए। एतस्मिन्नेव काले तु चूलीनाम महाद्युतिः ऊर्ध्वरेताः शुभाचारो ब्राह्मं तपोपागमः। तपस्यन्तं ऋषिं तत्र गन्धर्वी पर्युपासते
सोमदा नाम भद्रम ते उर्मिला तनया तदा सा च तं प्रणता भूत्वा शुश्रूषण परायणा उवास काले धर्मिष्ठा तस्यास्तुष्टो अभवत् गुरुः स च तां कालयोगेन प्रोवाच रघुनन्दन परितुष्टो अस्मि भद्रं ते किं करोमि तव प्रियम् परितुष्टं मुनिं ज्ञात्वा गन्धर्वी मधुरस्वरम् उवाच परम प्रीता वाक्यज्ञा वाक्य कोविदम्। जब वो विचार कर रहे थे तो उन्होंने सोचा, उन्हीं दिनों चूली नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी सदाचारी एवं ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनि वेदोक्त तप का अनुष्ठान कर रहे थे अथवा ब्रह्म चिंतन रूप तपस्या में संलग्न थे। तो हे श्री राम, उस समय एक गंधर्व कुमारी वहां रहकर उन तपस्वी मुनि की उपासना अनुग्रह की इच्छा से सेवा किया करती थी। उसका नाम था सोमदा। वह उर्मिला की पुत्री थी। तो वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी तथा धर्म में स्थित रहकर समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती थी। इससे उसके ऊपर वे गौरवशाली मुनि बहुत संतुष्ट थे। तो हे रघुनंदन, शुभ समय आने पर चूली ने उन गंधर्व कन्या से कहा, हे शुभे, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य मैं सिद्ध करूं। तो मुनि को संतुष्ट जानकर गंधर्व कन्या बहुत प्रसन्न हुई। वह बोलने की कला तो भली भांति जानती थी। उसने वाणी के मर्मज्ञ मुनि से मधुर स्वर में इस प्रकार कहा, लक्ष्म्या समुदितो ब्राह्मया ब्रह्मभूतो महातपाः ब्राह्मेण तपसा युक्तं पुत्रमिच्छामि धार्मिकम् अपतिश्चास्मि भद्रं ते भार्या चास्मि न कस्यचित् ब्राह्मेणोपगतायाश्च दातुमर्हसि मे सुतम् तस्याः प्रसन्नो ब्रह्मर्षिर्ददौ ब्राह्मणम् अनुत्तमम् ब्रह्मदत्त इति ख्यातमानसं चूलिनः सुतम् स राजा ब्रह्मदत्तस्तु पुरी मध्यवसत्तदा काम्पिल्यां परया लक्ष्म्या देवराजो यथा दिवम् स बुद्धिं कृतवान् राजा कुशनाभः सुधार्मिकः ब्रह्मदत्ताय काकुत्स्थदातुं कन्याशतं तदा तमाहूय महातेजा ब्रह्मदत्तं महीपतिः ददौ कन्याशतं राजा सुप्रीतेनान्तरात्मना। जब मुनि ने गंधर्व कन्या से उनकी इच्छा जाननी चाहिए तो वो बोली कि महर्षि, आप ब्राह्मी संपत्ति यानी ब्रह्म तेज से संपन्न होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, अतएव आप महान तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं। मैं आपसे ब्राह्म तप यानी ब्रह्म ज्ञान एवं वेदोक्त तप से युक्त धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। मुने आपका भला हो, मेरे कोई पति नहीं है और मैं न तो किसी की पत्नी हुई हूँ और न आगे होंगी। आपकी सेवा में आई हूँ। आप अपने ब्राह्म बल यानी तप शक्ति से मुझे पुत्र प्रदान करें। तो उस गंधर्व कन्या की सेवा से संतुष्ट हुए ब्रह्मर्षि चूली ने उसे परम उत्तम ब्राह्म तप से संपन्न पुत्र प्रदान किया। वह उनके मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ था, इसीलिए वो उनका मानस पुत्र था, जिसका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। तो कुशनाभ के यहाँ जब कन्याओं के विवाह का विचार चल रहा था तो उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हो काम्पिल्या नामक नगरी में उसी तरह निवास करते थे जैसे स्वर्ग की अमरावती पुरी में देवराज इंद्र। तो हे ककुत्स कुलभूषण श्री राम, तब परम धर्मात्मा राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी 100 कन्याओं को ब्याह देने का निश्चय कर लिया। तो महातेजस्वी भूपाल राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्हें अपनी 100 कन्याएं सौंप दी। यथा क्रमम तदा पाणिम
जग्राह रघुनंदन ब्रह्मदत्तो महीपालस्तासाम देव पतिर्यथा स्पृष्टमात्रे तदा पाणौ विकुब्जा विगत ज्वराः युक्तं परमया लक्ष्म्या बभौ कन्याशतं तदा स दृष्ट्वा वायुना मुक्ताः कुशनाभो महीपतिः बभूव परम प्रीतो हर्षं लेभे पुनः पुनः कृतो द्वाहं तु राजानं ब्रह्मदत्तं महीपतिं सदारं प्रेषयामास सोपाध्याय गणं तदा सोमदापि सुतं दृष्ट्वा पुत्रस्य सदृशीं क्रियां यथा न्यायं च गन्धर्वी शृणुशास्ताः प्रत्यनन्दत स्पृष्ट्वा च ताः कन्याः कुशनाभं प्रशस्य च। तो हे रघुनंदन, उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी पृथ्वीपति ब्रह्मदत्त ने क्रमशः उन सभी कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। विवाह काल में उन कन्याओं के हाथों का ब्रह्मदत्त के हाथ से स्पर्श होते ही वे सब की सब कन्याएं कुब्जत्व दोष से रहित, निरोग तथा उत्तम शोभा से संपन्न प्रतीत होने लगी। वात रोग के रूप में आए हुए वायुदेव ने उन कन्याओं को छोड़ दिया। यह देख पृथ्वीपति राजा कुशनाभ बड़े प्रसन्न हुए और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। भूपाल राजा ब्रह्मदत्त का विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर महाराज कुशनाभ ने उन्हें पत्नियों तथा पुरोहितों सहित आदर पूर्वक विदा किया। तो गंधर्वी सोमदा ने अपने पुत्र को तथा उसके योग्य विवाह संबंध को देखकर अपनी उन पुत्र वधुओं का यथोचित रूप से अभिनंदन किया। उसने एक एक करके उन सभी राजकन्याओं को हृदय से लगाया और महाराज कुशनाभ की सराहना करके वहां से प्रस्थान किया। यहाँ समाप्त होता है 33वां सर्ग। तो इस प्रकार आज हमने 3 सर्ग पढ़े हैं, 31, 32 और 33। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की यह यात्रा अभी बहुत दूर तक जानी है। बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे 31, 32 एवं 33 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां